नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कई बार क्या होता है कि आदमी के उल्ट हो जाता है। इसी वजह से उसको मन नहीं लगता है कि वह सोचता है कि उसके जीवन के अंदर ही ऐसा कार्य क्यों होता है। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर भी कंगाली आने लगती है तो आपको यह कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके घर के अंदर कंगाली आती है। चाणक्य नीति की माने दोस्तों तो समझ जाइए कि आपके जीवन के अंदर कंगाली आने के यह संकेत होते हैं या हमारे जीवन के अंदर कंगाली आने के यह कारण होते हैं। अगर आप इन कामों को बंद कर देंगे, इन कामों को टाल देंगे तो दोस्तों निश्चित तौर पर आप नहीं कहेंगे कि आपके घर के अंदर अब कंगाली आई या नहीं आई। समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर तरक्की देखने को मिल जाएगी और आपके काम बन जाएंगे। इसी वजह से आपको इन कार्यों को घर के अंदर कभी भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं उन कामों के बारे में जो आपको भूल कर भी कभी नहीं करने चाहिए ताकि आपके घर के अंदर सकारात्मकता आए। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है, सबसे पहला काम, कई लोगों की आदत होती है कि वह खाना बनाकर रात्रि को आटा फ्रीज के अंदर रख देते हैं। दोस्तों, अगर आपकी यह आदत होती है कि अगर आप खाना बनाकर बाकी का जो आटा बचता है उसे फ्रीज के अंदर रख देते हैं, दोस्तों अगर आप यह कार्य करते हैं तो समझ लीजिए कि सबसे बड़ी कंगाली को आप आमंत्रित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि फ्रीज के अंदर रखा आटा आपके घर के अंदर नकारात्मक दोषों को उत्पन्न करवा देता है, नकारात्मक शक्तियों को उत्पन्न करवा देते हैं और साथ ही साथ जिस अन्न का आप उसके बाद भोजन करते हैं दोस्तों वह राक्षस भोजन के बराबर माना जाता है। इसी वजह से आपको फ्रीज के अंदर रखा हुआ आटा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो अगर आपकी भी आदत है कि आप अपने घर के अंदर साफ सफाई बहुत ज्यादा रखते हैं, साफ सफाई के निमित्त आपकी बहुत अच्छी आदत है, लेकिन आप क्या करते हैं कि रात्रि को रसोई के अंदर झूठे बर्तन छोड़ देते हैं। अगर आपकी आदत है कि रात्रि को रसोई के अंदर झूठे बर्तन छोड़ना या फिर रात्रि को झाड़ू निकालना साफ सफाई की वजह से अगर आपकी यह आदत होती है तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन के अंदर सबसे बड़ा गलत कार्य कर रहे हैं। आपको आपकी सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके जीवन के अंदर अपने आप ही लक्ष्मी का क्षय होने लगता है और देखते ही देखते आपके घर के अंदर अपने आप ही कंगाली आमंत्रित होने लगती है। इसी वजह से आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, आपको अगर महिलाओं को मालूम नहीं होता तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पैरों के अंदर पहने जाने वाली पायल और पैरों के अंदर पहने जाने वाली बिछुआ, दोस्तों यह चीजें कभी भी सोने की नहीं होती है। पहले तो महिलाएं 100% ध्यान रखती थी। आपने भी देखा होगा कि किसी भी महिला के पैरों के अंदर न तो सोने की बिछुआ और न सोने के पायल पहने जाते थे, लेकिन आपके पास पैसा है और आपने अपने फैशन को बदलने के लिए आपने पैरों के अंदर सोने की पायल या पैरों के अंदर बिछुआ पहनी है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर अपने आप ही सबसे ज़्यादा आपके पति के सुहाग पर ज़्यादा असर पड़ता है। इसी वजह से आपको कई प्रकार के दुखद परिणामों को झेलना पड़ सकता है। इसी वजह से पैरों के अंदर सोने की बिछुआ और पायल आपको नहीं पहननी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, कई लोग बाल को नहीं मानते हैं। जैसे कि शनिवार के दिन अगर व्यक्ति बाल कटवाता है, दाढ़ी आदि बनाता है, गुरुवार के दिन बालों को महिलाओं के द्वारा बालों को धोना या गुरुवार के दिन आपको कुछ विधान होते हैं उनको अगर आप नहीं मानते हैं, अगर आप इनको लगातार इग्नोर करते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के दुखों का आपको सामना करना पड़ता है, कई प्रकार के आपके जीवन के अंदर दुख आदि आ जाते हैं। इसी वजह से आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप गुरुवार के दिन बालों को धोना या फिर शनिवार और मंगलवार के दिन नाखून, बाल, दाढ़ी इत्यादि करवाना समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के दुखों को आमंत्रित करने का कार्य करते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो दोस्तों कई लोगों की यह आदत होती है कि वह रुपये पैसे को इतना महत्व नहीं देते हैं। ज़्यादा रुपये होने की वजह से रुपये को ऐसे ही खर्च कर देते हैं, नकारात्मक चीज़ों के अंदर या गलत चीज़ों के अंदर खर्च कर देते हैं, नशे के अंदर खर्च कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास ढेर सारी लक्ष्मी है और आप समय रहते माता लक्ष्मी की कदर नहीं करते हैं, ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी माता उसी घर के अंदर चंचल स्वभाव के अंदर रहती है जो माता लक्ष्मी को धन को अच्छी तरह से संभालना जानता है। जो व्यक्ति अपने इस हाथ के अंदर धन आए और वापस इसी हाथ से खर्च कर दें, उस घर के अंदर लक्ष्मी ज़्यादा समय तक नहीं टिकती है। इसी वजह से आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने घर के अंदर लक्ष्मी को संचेत कर रखना चाहिए, तो ही आपके घर के अंदर
लक्ष्मी टिकती है। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि कई पुरुषों की आदत बहुत गंदी होती है, अपने घर की महिलाओं के साथ लड़ाई झगड़ा आदि करना, या महिला भी अपने गृहस्थ जीवन को न संभालते हुए कई प्रकार के लड़ाई झगड़ों के बंधन के अंदर बंध जाते हैं। अगर आपकी भी यह आदत है तो दोस्तों धीरे धीरे आपका पारिवारिक जीवन अपने आप ही टूटने लगता है। परिवार के अंदर कई प्रकार की आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से कभी भी घर की महिला हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, कोई भी हो, आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि घर की महिलाओं पर आपका हाथ उठाना और समझ लीजिए कि घर के अंदर नकारात्मक शक्ति को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। इसी वजह से घर की महिला को घर की लक्ष्मी का रूप माने और उन्हें माता लक्ष्मी की तरह ट्रीट करना चाहिए, न कि आपको उन्हें नीच या हीन भावना के अंदर ट्रीट करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो कई लोग क्या करते हैं, उनको महिलाओं को मालूम नहीं होता, पुरुषों को मालूम नहीं होता, अपनी पर्सनल चीजें किसी अन्य के साथ शेयर कर देते हैं। जैसे कि आपको अपना टॉवेल हो गया, अपना रुमाल हो गया, ऐसी चीजें, या फिर आपका मंगलसूत्र हो गया, आपका कुमकुम आदि हो गया। आपको यह आदत बंद कर देनी चाहिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर करने की। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने सुहाग की वस्तुएं किसी अन्य के साथ शेयर करते हैं, या फिर आप अपना रुमाल, अपना पेन, पेंसिल, इस प्रकार की चीजें किसी अन्य के साथ शेयर करते हैं, तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता और सकारात्मकता पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के दुखों को आप स्वयं आमंत्रित कर देते हैं। इसी वजह से आप इन चीजों को लगातार करते हैं तो आपके घर के अंदर कंगाली अपने आप ही आ जाती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि मंगलवार विशेष के दिन, दोस्तों अगर आपको नशे की आदत होती है और अगर आप मंगलवार विशेष के दिन आप नशा आदि करते हैं, शराब मांस का सेवन करते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आपको परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। आप चाहे हनुमान जी को मानते हो या नहीं मानते हो, मंगलवार के दिन जिस व्यक्ति ने भी ज्यादा नशा किया, मंगलवार के दिन जिस व्यक्ति ने गलत कार्य किया, दोस्तों उसका परिणाम उस व्यक्ति को निश्चित तौर पर भुगतना पड़ता है। इसी वजह से मंगलवार का दिन होता है सात्विकता का वार। आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान जी की सेवा आदि करें और मंगलवार के दिन हर प्रकार के नशे का त्याग करें और सात्विक भोजन करें। उसके बाद देखें कि कितनी ज्यादा हनुमान जी की कृपा आपके घर परिवार पर और आपके जीवन पर देखने को मिलती है। अपने आप ही आपका भाग्य चरम गति पर बढ़ जाता है और आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के सुखों का आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसी तरह अगर आप गृहस्थ जीवन जीते हैं और चाहे पति हो या पत्नी हो, अन्य पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन आप करते हैं, तो निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि आप अपने पति को धोखा या पत्नी को धोखा देने का कार्य करते हैं। तो समझ लीजिए कि उस घर के अंदर अपने आप ही जिस दिन से आपने यह कार्य किया, धीरे धीरे आपका पैसा उसी प्रभाव के अंदर बहता चला जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार वैवाहिक गृहस्थ जीवन जीने वालों को पर स्त्री गमन और पर पुरुष गमन करना समझ लीजिए कि साक्षात घर के अंदर यमदूतों को बुलाने के बराबर माना जाता है। आप उनको धोखा देंगे तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर कभी भी आर्थिक तरक्की देखने को नहीं मिलती है। धीरे ही धीरे आपका घर परिवार अपने आप ही टूटने लगता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह इस बात का जरूर ध्यान रखें कि संध्या काल के बाद और गुरुवार के दिन किसी को भी उधार देने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये दो समय ऐसे होते हैं कि अगर आप इस दिन किसी व्यक्ति को उधार देते हैं तो वो आपका पैसा डूब जाता है, आपका पैसा लौटकर नहीं आता है। आप किसी बीमार व्यक्ति को दे सकते हैं, उसके अलावा आप उस समय का टाल करने के बाद किसी भी समय उधार दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी को देंगे तब कोई आपकी मदद करेगा। तो इस तरह की चीजें तो आपको करनी चाहिए, लेकिन आपको समय विशेष का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके घर परिवार के अंदर अच्छा परिणाम देखने को मिले, न कि नकारात्मक परिणाम आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। दोस्तों कई लोगों की आदत होती है और उसका परिणाम भी उस व्यक्ति को देखने को मिलता है, चाहे आप उस बात को माने या न माने। दोस्तों हम ऐसा नहीं कहते कि आप हर प्रकार की चीजों को माने, हर प्रकार के आडंबर को माने। आप माने या नहीं माने आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप किसी प्रकार के कहीं पर किसी को धार्मिक चीजों को टोकते हैं, अगर आपकी ज्यादा किसी मूर्ति को लेकर टोकने की आदत होती है, किसी विधि को लेकर टोकने की आदत होती है, किसी प्रकार की पूजा पाठ को लेकर या किसी प्रकार के धार्मिक कार्य या आडंबर को टोकने की आदत होती है, हाँ आप उसे माने या उसके विरुद्ध थोड़ा प्रचार कर सकते हैं, लेकिन लगातार आपके
टूटने की आदत, समझ लीजिए कि दोस्तों किसी समय आपके मुख पर काल बैठ गया और समझ लीजिए कि आपको कई प्रकार के दुखों का आपको सामना करना पड़ता है और आपको देखते ही देखते कई प्रकार के परिणामों को भुगतना पड़ता है। इसी वजह से हमेशा किसी बात को लेकर आपको ज़्यादा टोका टोकी नहीं करनी चाहिए। आप उस बात को माने या ना माने, लेकिन अन्य के सामने टोकना समझ लीजिए कि आपके साक्षात नकारात्मकता को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। इसी वजह से इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह ध्यान रहे कि रोज रसोई के अंदर दूध का फटना या दूध का गैस के बाहर आ जाना अशुभ संकेत माना जाता है। अगर लगातार आपके साथ यह होता है तो समझ लीजिए कि किसी न किसी रूप से माता आपसे नाराज चल रही है। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए उसका तुरंत समाधान करना चाहिए ताकि आपके घर परिवार के अंदर सुख समृद्धि देखने को मिले। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय मां लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।